नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना आईसीसी एकेडमी बहौर से। आज हम लोग जी करेक्शंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो जी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ एक सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनको हमने करेक्ट करना है जी। पहला वाक्य देख रहे हैं, नाइदर ऑफ द हाउसेज आर पेंटेड रेड। आपने पहला रूल पढ़ा था, नाइदर, आइदर, एवरीबॉडी, एवरी बॉय, ईच गर्ल, मेनी मैन, मेनी बॉय, एनीबॉडी, एनी बॉय वगैरह, ये सारे हमेशा किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं, यानी सिंगुलर में। तो फिर नाइदर के साथ क्या आना चाहिए? आर की जगह इज आएगा जी। क्या वाक्य बन गई? नाइदर ऑफ द हाउसेज इज पेंटेड रेड। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द हिमालयाज, हमें पता है जी पहाड़ों के नाम के साथ द आता है। द हिमालयाज, द नीलगिरीज, द अरावली एटसेट्रा जी। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट इज फ्रेंड अमंग अस। देखो द दो बार लगा हुआ है, इट मीन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। द पोएट एक व्यक्ति है एंड द नॉवलिस्ट दूसरा व्यक्ति है। अगर द एक बार लगा होता है तो एक ही आदमी की दो क्वालिटी होती है। सेम वे ए वाला केस भी आपने पढ़ा हुआ है। अब ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक ही चीज है, जो कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट प्लूरल में होती है, तो ये प्लूरल में आएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा? आर, फ्रेंड अमंग अस। आगे देखते हैं, चौथा वाक्य देख रहे हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर डिलिजेंट। नाइदर आपको अभी बताया था ही एक वचन में आता है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा? इज। डिलिजेंट मतलब मेहनती जी। पांचवा वाक्य देखिए, नो सूनर द सन रोज द मिस्ट डिसअपियर्ड। जैसे ही सूरज उदय हुआ वैसे ही धुंध गायब होगी जी। देखो आपने रूल पढ़ा है, नो सूनर के बाद क्या आता है? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड द सन राइज, और उसके बाद क्या आता है जी? कोमे की जगह पर देन आता है। क्या पढ़ा था? नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म के पश्चात देन का प्रयोग करते हैं। क्या वाक्य बन गया? नो सूनर डिड द सन राइज देन द मिस्ट डिसअपियर्ड। इसी वाक्य को अगर हम एज सुन एज में बनाते हैं तो क्या बनेगा जी? एज सुन एज द सन रोज, यहां पे रोज ही लगा रहेगा, कोमा द मिस्ट डिसअपियर्ड, इसमें देन भी नहीं आना जी। सेम मीनिंग है जी। कई पेपर में एक चीज और रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नेगेटिव से असर्टिव बनाओ या असर्टिव से नेगेटिव बनाओ। तो नो सुनर वाला होगा, इसको नेगेटिव बोल देते हैं। इसको जब हम एज सुन एज वाले में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये असर्टिव या फिर अफर्मेटिव बन जाते हैं। अगर एज सुन एज वाला गिवन है, नेगेटिव बनाना है, तो नो सुनर वाला बना देते हैं। छठा वाक्य देख रहे हैं, यू हैड बेटर टू कंसल्ट ए फिजिशियन। तो हैड बेटर की जगह यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं? आपके लिए बेहतर है कि आप एक फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। कुछ एक वर्ड है जिनके बाद टू नहीं आता। कौन से है वो जी? लेट, मेक, बिड, बट, देन, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, वुड सूनर एटसेट्रा जी। इनके बाद टू नहीं लगता। जैसे एक वाक्य देखिए, लेट वाला देखिए जी, लेट मी टू सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। ये वाक्य आपको गिवन है, इसको करेक्ट करना जी। लेट आ गया तो इसके बाद जी टू तो आएगा ही नहीं। लेट मी सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, सातवां वाक्य देख रहे हैं, बीइंग ब्लाइंड आई शोड हिम द वे। ये वाक्य जी पेपर में अक्सर आ जाता है। बीइंग वाले वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लगाना है। सब्जेक्ट जी नॉर्मली तीनों में से एक आता है, या तो आता है ही, या आता है शी, या आता है इट। अब वाक्य की सेंस आपने समझनी है। बीइंग ब्लाइंड क्योंकि वो अंधा था या अंधी थी। आई शोड हिम द वे, हिम से पता लग रहा है आगे ही होना चाहिए। ही बीइंग ब्लाइंड, ये वाक्य करेक्ट हो गया जी। ही बीइंग ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ? ही वॉज ब्लाइंड।
बीइंग का मतलब क्या होता है, इज ए मारिया वालवर्जी। 8वां वाक्य देख रहे हैं, लेट यू एंड आई गो देयर। लेट वाला रूल जी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है जी। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, आई माई मी में मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू यू में यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो लेट के बाद यू तो ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, लेकिन आई सब्जेक्टिव केस है, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी। क्या वाक्य बन गया, लेट यू एंड मी गो देयर। 9 वाक्य देख रहे हैं, द मेयर विद सेवरल मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन वर अटेंडिंग द फंक्शन। आपने एक रूल पढ़ा था जी, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इनमें हमेशा पहला सब्जेक्ट देखते हैं। तो आप देख रहे हो जी, विद से पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, मेयर। मेयर एक है तो एक वचन में आएगा, तो वर की जगह पे क्या आएगा, वॉज। क्या वाक्य बन गया, द मेयर विद सेवरल मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन वाज अटेंडिंग द फंक्शन। आगे देखते हैं 10th वाक्य देख रहे हैं, द हॉर्स एंड कैरियज आर एट द डोर। देखो हॉर्स एंड कैरियज क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। ये हमेशा इकट्ठा यूज होता है, तो इट मींस एक वचन में आएगा। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, पहले भी आ चुके हैं ये रूल। राइस एंड कड़ी मतलब कड़ी चावल, ये भी हमेशा इकट्ठा यूज होता है। तो ये ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं। आगे और क्या आया था, ये स्लो एंड स्टडी। तो ये सारे हमेशा किस में यूज होंगे, एक वचन में यूज होंगे। तो फिर वाक्य देखिए, द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर आएगा, ना कि आर आएगा। क्या वाक्य बन गया, घोड़ा गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। 11वां वाक्य देख रहे हैं, वन मस्ट कीप अप हिज डिगनिटी। डिगनिटी क्या होता है, शान। ये वाक्य जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ऐसा वाक्य पेपर में। सब्जेक्ट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली पीछे हमने पॉजेसिव केस लगाना होता है। तो यहां पे हमें दे रखा है वन, तो पीछे हिज नहीं आ सकता, वन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, वंस। इसको ऐसे समझिए जी, यू शुड डू योर ड्यूटी। देखो सब्जेक्ट यू है तो उसके अकॉर्डिंगली पॉजेसिव के योर लगा हुआ है। यू शुड डू योर ड्यूटी, आई शुड डू माई ड्यूटी। आई है तो पीछे क्या आ जाएगा, माई। दे शुड डू देयर ड्यूटी, यहां पे दे है तो पीछे क्या आ जाएगा, देयर। तो वैसे क्या बनता है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो क्या वाक्य बन गया, वन मस्ट कीप अप वंस डिगनिटी। 12वां वाक्य देखिए, डू यू लाइक हिम अकम्पनिंग अस, डू यू लाइक हिज अकम्पनिंग अस। देखो ये अकम्पनिंग, आईएनजी वाला जो वर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, जरंड। और जो जरंड होता है इससे तुरंत पहले हमेशा क्या आता है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मैंने आपको बताया था, जैसे आई माई मी है तो इसमें पॉजेसिव केस क्या होगा, माई, यानी बीच वाला केस। वी आर अस है जी, तो इसमें पॉजेसिव केस क्या हो गया, आर। यू योर यू है तो इसमें पॉजेसिव केस क्या बन गया, योर। तो फिर देखिए जरंड से पहले हिम दे रखा है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या देखते हैं हम लोग, क्या वर्ड होता है, ही हिज हिम, यानी इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। तो यहां पे हिज आना चाहिए। आगे देखते हैं 13वां वाक्य देख रहे हैं, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय इंग्लिश। देखो एक रूल समझिए, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। द इंग्लिश का मतलब क्या होता है जी, अंग्रेज। फ्रेंच का मतलब है फ्रांसीसी भाषा। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी लोग। तो क्या कहना जाता है, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है। तो पहले द नहीं चाहिए, पहले इंग्लिश चाहिए, क्योंकि ये भाषा को शो कर रहा है। बाद में द इंग्लिश चाहिए। क्या वाक्य बन गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। 14वां वाक्य देखिए, आइदर राजू और साहिल हैव स्टोलन माय मनी। देखो आपने रूल पढ़ा था, आइदर और में पिछला सब्जेक्ट देखते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें पिछला सब्जेक्ट देखते हैं। पिछला सब्जेक्ट क्या है, साहिल, एक वचन में है तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज स्टोलन माय मनी। 15वां वाक्य देखिए, द वर्चुअस इज ब्लेस्ड।
पीछे वैसा एक रूल आया था, ये आपने देखा था। द रिच क्या होता है? अमीर लोग, ये कम्युनिटी को शो करते हैं। द पुअर क्या होता है? गरीब लोग। द ब्लाइंड अंधे लोग। द डेफ बहरे लोग। तो क्या बने? द वर्चुअस गुणी लोग, जिनमें गुण है उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअस। तो ये बहुवचन को शो कर रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर ब्लेस्ड। आगे देखते हैं 16वां वाक्य देख रहे हैं, हायर यू गो कूलर इट इज। देखो आपको पता है थर्ड डिग्री से पहले हमेशा द लगता है, सेकंड डिग्री से पहले द नहीं आता। लेकिन जब एक ही वाक्य में दो बार सेकंड डिग्री आ जाए तो दोनों के साथ द आएगा। हायर क्या है? सेकंड डिग्री। कूलर क्या है? सेकंड डिग्री। तो क्या आएगा? द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना ऊपर जाओगे उतनी सर्दी पाओगे जी, उतनी ठंड पाओगे। इसको और देखिए, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर। कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना ही ठंडा होगा। द सूनर इट इज डन द बेटर इट विल बी। 17वां वाक्य देखिए, अटेम्प्ट आइदर ऑफ द 5 क्वेश्चंस। हमने पढ़ा था ही, आइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, एनी का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पे दिया हुआ 5 क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो क्या आएगा? एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस। 18वां वाक्य देखिए, नन कैन डेयर टू टच मी। आपने 2 वर्ड पढ़े थी, एक डेयर दूसरा नीड। जब भी ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आते हैं तो ना तो इनके साथ ऐसे लगता है ना ही टू लगता है जी। तो ये नन दे रखा है, नेगेटिव में हो गया तो टू नहीं आएगा। क्या वाक्य बन गया? नन कैन डेयर टच मी। आगे देखते हैं 19वां वाक्य देख रहे हैं जी, वन मस्ट लव हिज कंट्री। इसका रूल हमने अभी पढ़ा था जी। वन वाला वाक्य है तो पीछे हिज नहीं आ सकता, क्या आएगा? वंस कंट्री। ही मस्ट लव हिज कंट्री, यू मस्ट लव योर कंट्री, वन मस्ट लव वंस कंट्री। 20वां वाक्य देखिए, पेन एंड इंक आर रिक्वायर्ड फॉर मी। ये भी हम अभी पढ़ के हैं। पेन एंड इंक इकट्ठा यूज होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, राइस एंड कड़ी, स्लो एंड स्टडी। तो पेन एंड इंक इकट्ठा यूज होता है तो क्या आएगा? आर की जगह पर इज आएगा। पीछे हमने हॉर्स एंड कैरीज वाला केस देखा था। 21वां वाक्य देख रहे हैं, सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट विल ही डू। देखो जो सपोजिंग का मतलब है वही इफ का मतलब है, तो दोनों इकट्ठे नहीं लग सकते, दोनों में से एक काट देंगे हम लोग जी। या तो लिखेंगे सपोजिंग ही फेल्स या लिखेंगे इफ ही फेल्स, एक ही बात है। तो इफ को हम काट देते हैं, सपोजिंग ही फेल्स। ऐसे और कुछ एक वर्ड्स हैं, प्लीज, काइंडली, दोनों ही सेम सेंस को शो कर रहे हैं, तो दोनों में से एक वर्ड आएगा, दोनों वर्ड इकट्ठे नहीं आते। जैसे आई थिंक मतलब मेरे अनुसार, इन माई ओपिनियन मतलब मेरे विचार से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरे विचार से। इन तीनों का एक ही मतलब है जी, तो तीनों में से एक यूज होगा, इकट्ठे नहीं यूज हो सकते। जनरली मतलब आमतौर पर, एज ए रूल मतलब आमतौर पर, तो इनमें से भी एक ही यूज करते हैं। आगे देखते हैं 22वां वाक्य देख रहे हैं, देयर इज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर हर। किसी के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पे प्लेस नहीं वर्ड आता है, रूम आता है। क्या वाक्य बनेगा? देयर इज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर हर, उसके बैठने के लिए जगह नहीं। 23वां वाक्य देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। आपको बताया था ये लेस्ट है, ऑलरेडी नेगेटिव में, तो इसके बाद नोट तो नहीं आना होता। लेस्ट के बाद क्या आता होता है? शुड आता होता है, मे भी नहीं आएगा जी। तो क्या वाक्य बनेगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। 24वां वाक्य देखिए, एवरी बॉय वाज इन देयर बेस्ट ड्रेस। एवरी बॉय एक वचन में है, वाज तो ठीक लगा हुआ है लेकिन देर गलत लगा हुआ है, हिज आ जाएगा। बॉय है तो हिज आएगा। 25वां वाक्य देखिए, आइदर ही और आई इज गिल्टी। आपने क्या पढ़ा था ये? आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें सेकंड सब्जेक्ट क्या दे रखा है? आई। आई के साथ इज नहीं आता ही एम आता है। क्या वाक्य बन गया? आइदर ही और आई एम गिल्टी। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए बेटर रही पीछे मेरे सारे वीडियो देखिए, ताकि रूल्स के ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।